फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करने वाले हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 50 के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो है कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पे संशोधित रिजल्ट यानी कि संशोधित परिणाम जारी करने की बात कही गई है। अब यहाँ पे जो है अधिकारी भी सदमे में आ गए हैं और जो परीक्षार्थी हैं वो भी सदमे में आ गए हैं। और बात यहाँ पे ये है कि कोर्ट के आदेशानुसार जो यूपीएचईएससी के सचिव हैं दयानंद प्रसाद, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो अधिकारी के द्वारा परिणाम जारी करने में गलतियां की गई हैं अब उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तब जो अधिकारी हैं वो टेंशन में आ गए हैं, चिंतित हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो विद्यार्थी चयनित थे अब उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट अब यहाँ पे दोबारा बन के आएगा। तो जो विद्यार्थी चयनित हैं अब उनसे ज़्यादा कोई मेरिट लेकर आएगा तो उसकी जगह पे दूसरे विद्यार्थी को चयनित कर दिया जाएगा और जो चयनित है उनको बाहर कर दिया जाएगा। मीडिया के सामने जो सचिव हैं दयानंद प्रसाद, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पद पर नियुक्त हैं उनके ऊपर अगर कोई विद्यार्थी अधिक मेरिट लेकर आता है तो उसको चयनित कर दिया जाएगा और अदर विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। तो जितने पद हैं उतने विद्यार्थियों को यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उसके बाद से उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो लोग पहले से चयनित हैं उनकी तो गलती है ही नहीं। आयोग ने जो मेरिट लगाया था, मेरिट के हिसाब से जो लोग क्वालिफाई हुए वो लोग चयनित हो गए। लेकिन अब यहाँ पर संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद दूसरा कोई कैंडिडेट आ रहा है तब उनको बाहर कर दिया जा रहा है। देखिए, अगर क्वेश्चन गलत होता है तब भी जो है भुगतान लड़कों को ही करना पड़ता है। पेपर में संशोधित रिजल्ट जारी होता है तभी भुगतना लड़कों को ही पड़ता है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको ही भुगतना पड़ता है। जितना भी खमियाजा भुगतना पड़ता है विद्यार्थियों को ही पड़ना पड़ता है। पेपर रद्द हो गया, आउट हो गया पेपर, ये सारा जो है मैटर विद्यार्थियों पर पड़ता है। लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता कि जिसके द्वारा ये ऐसी घिनौनी हरकत की गई है, जो संशोधित रिजल्ट जारी करने का जो है नौबत आ गया। तो यहाँ पे जो है कोर्ट के द्वारा यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए कि जो अधिकारियों के द्वारा ये गलती किया गया है उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, उनकी जो है प्रॉपर्टी जो है जब्त कर लेनी चाहिए। ऐसा अगर में सख्त नियम लगाया जाता तो कोई भी यूपीएचईएससी का अधिकारी ऐसा गलती नहीं करता। अब सोचिए कि जो प्रश्न बच्चों ने करके आया है और कंप्यूटर बेस पे कॉपी जांची जाती है, उसके बाद भी उनको नंबर कम मिला। जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट में जो याचिका लगाए, याचिका सही पाने के कारण कोर्ट ने आदेश दिया कि संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए। अब यहाँ पे जो संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा तो जो विद्यार्थी चयनित है अब उसको बाहर कर दिया जाएगा और जो मेरिट लिस्ट में आएंगे अब उनको नियुक्ति मिल जाएगी। तो जो बाहर होंगे उनकी भी गलती नहीं है और जो चयनित होंगे वो तो भाई अब एकेडमिक मेरिट में आएंगे तो उनको तो ज्वाइनिंग देना ही जरूरी है। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा ऐसी घिनौनी हरकतें की जा रही हैं और इसका खमियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे जो परीक्षार्थी बाहर होंगे अब वो सदमे में है कि हमको बाहर कर दिया जाएगा। अब कौन कौन से विद्यार्थियों को बाहर किया जाएगा ये तो स्पष्ट पता नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट में ऐसी गलतियाँ की गई है उन सब्जेक्ट के बच्चे अब सदमे में हो गए हैं। अब सोचिए कि आपको ज्वाइनिंग करा दिया गया है, आप किसी महाविद्यालय में जाकर स्टडी करा रहे हैं, बच्चों के साथ घुल मिल गए हैं और उसके बाद आपको वहाँ से जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगा। एक तो बच्चे अपना जो है खुशियों को गला घोट के रात दिन एक करके स्टडी करते हैं और जब ये नौबत आता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से जो है टूट जाते हैं। तो ऐसा आयोग को नहीं करना चाहिए। ऐसा आप देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो, अभी आपने एडेड जूनियर सहायक भर्ती का आपको देखिए संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिला हुआ है। पीएनपी अभी तक लटका के बच्चों को रखा हुआ है। ऐसे सोच सकते हैं 69 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था तो 6,800 जो है पद पे जो है बच्चों का लिस्ट जनवरी में जारी किया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली हुई है। ऐसे सोच सकते हैं। यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 50 के साथ जो अब निर्णय आ रहा है देख ही सकते हैं। अब बच्चों को बाहर किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कहा गया है कि जो ऐसा गलती किया है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, जो अधिकारी है उनको बाहर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। यानी कि जो भी गलतियाँ होता है ना सभी विद्यार्थियों को ही झेलना पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश का नियम है भाई, आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो चयनित हो गए होंगे तो विज्ञापन संख्या 51 में भी वो फॉर्म नहीं भरे होंगे, क्योंकि उनको पता था कि अब हम चयनित हो गए हैं तो वहाँ पे पार्टिसिपेट होने से क्या फ़ायदा। लेकिन अब वो ये तो नहीं जानते थे कि हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो एक तो ऐसे भी वो बाहर हो गए और दूसरी की जो वैकेंसी एक विज्ञापन संख्या 51 के तहत आया हुआ है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं हो पाएंगे। यानी कि कैरियर पर अपना वो जो है जो दाव लगाए थे अब उनका असफल दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आयोग के द्वारा नहीं करना चाहिए था। इस पे बच्चों के लिए कोई ना कोई नियम लगाना चाहिए। जो चयनित हैं उनको भी बाहर नहीं किया जाए और जो बाहर हुए हैं उनको एकेडमिक मेरिट अगर में आने के बाद उनको भी चयनित किया जा रहा है तो कहीं से कहीं आपको उनको भी चयनित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चयनित हुए उनको बाहर करना चाहिए, क्योंकि उनकी तो गलती है ही नहीं और ना ही वो ऐसे किए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, जो भ्रष्टाचार वाले हैं बच्चे उनको तो कोई आता पता है नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही हाई मेरिट लेकर पहले से ही चयनित हैं, उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो आमतौर पर सेल्फ स्टडी करके बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं अब उनके ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है, अब उनके जो कैरियर है अब ख़राब नज़र आ रहा है। तो ऐसा आयोग को नहीं करना चाहिए। जो भी है अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी तरफ से तो
आयोग के जो अधिकारी ऐसी गलती की है उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और उनकी जब जो है संपत्ति है जब्त कर लेना चाहिए कोर्ट के आदेशानुसार। और जो चयनित हैं उनको वहाँ अपने पोस्ट पर रख देना चाहिए और जो लोग अदर जो है बच्चे आएंगे एकेडमिक मेरिट से उनको भी वहाँ पे ज्वाइनिंग करा देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो है दयानंद प्रसाद जो है सचिव यूपीएचएससी के, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है मीडिया के सामने कि जो चयनित हैं अगर मैं उनके ऊपर अगर मैं कोई एकेडमिक मेरिट ज़्यादा लेकर आता है तो उसको चयनित कराया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा रूल नहीं अपनाना चाहिए। जब ऐसा आपको करना ही था तो संशोधित रिजल्ट जारी नहीं करना चाहिए। और जो गलती हुआ है कोर्ट का आदेश आ गया है तो आपको संशोधित रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा। लेकिन ये नौबत न आए, इससे पहले आपको सही ढंग से कॉपी को मूल्यांकन कर लेना चाहिए, तब परिणाम घोषित करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में ये आम बात हो गया है। अब स्टूडेंट जो है अब जब तक ले वो ज्वाइनिंग ले नहीं सकते, 2 साल तक आप जॉब पे कार्य नहीं कर सकते, तब तक आपकी नौकरी खतरे में रहेगी। ये ध्यान रखिए कि नहीं आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल गया तो आप चयनित हो गए, अब चयनित होने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नियम आप देख ही रहे हैं विज्ञापन संख्या 50 के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती में चल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी खुशी जो है उसी तरह दबा के रखें। बहुत सारे बच्चे जो है उतावले हो जाते हैं कि हमारे ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन ऐसा देख रहे हैं कि अब इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो जो भी हो, अपना प्रतिक्रिया मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से जो अधिकारी ऐसा गलती किए हैं, जो क्वेश्चन करके स्टूडेंट आया था उनको उतना नंबर नहीं मिला, मूल्यांकन करने के बाद भी जो है नंबर कम दे दिया गया। तो जिन अधिकारियों के द्वारा ये गलती किया गया है उनकी जो है संपत्ति जो है जब्त कर लेनी चाहिए सरकार को और उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि ऐसा कोई आने वाला अधिकारी ऐसा ना करे। तो जो भी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चलते चलते यही कहूँगा कि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही पेपर के माध्यम से ऑथेंटिक न्यूज़ आपको अपडेट कराया जाता है। तो वीडियो पाने के लिए कमेंट सेक्शन में वीडियो पाने के लिए बेल आइकन में प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होता रहेगा। तो हैप्पी नाइट, वाचिंग फ्रॉम टू यू, जय हिंद।